नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मच्छर की भनभनाहट का। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मच्छर की भनभनाहट का। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1773 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1773 ईस्वी में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपरूप। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अपरूप। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, होम रूल लीग किसने आरंभ किया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, होम रूल लीग किसने आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गंगा नदी का। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गंगा नदी का। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यू कैसल। नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा न्यू कैसल। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना महानिबंधन यानी सेंसस रजिस्ट्रार जनरल पद का किस वर्ष सृजन किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना महानिबंधन पद का किस वर्ष सृजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1949 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1949 ईस्वी में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनंत कनहेरे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनंत कनहेरे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबद्ध थी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबद्ध थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ध्रुपद गायिका से। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ध्रुपद गायिका से। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीन के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा जीन के द्वारा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का साम्राज्ञी बनाया गया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का साम्राज्ञी बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1858 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1858 ईस्वी में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 331 मीटर प्रति सेकंड। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 331 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबद्ध थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबद्ध थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोकगीत गायिका से। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लोकगीत गायिका से। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुध और शुक्र। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बुध और शुक्र। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका की खोज किसने की। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका की खोज किसने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोलंबस ने। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोलंबस ने। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा R.A. गोपाल स्वामी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा R.A. गोपाल स्वामी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1916 ईस्वी में। 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 1916 ईस्वी में। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबद्ध है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रंगशाला थिएटर यानी निर्देशन से। यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रंगशाला थिएटर जो है निर्देशन से। इसके बाद नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इस पेज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बन का।
एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बन का। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी का उद्देश्य क्या था। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ईस्वी ब्रैकेट में लिख रहा है कह रहा का उद्देश्य क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा XY। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा XY। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबद्ध है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गायन से। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गायन से। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नेपच्यून। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नेपच्यून। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाईचुंग भूटिया। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बाईचुंग भूटिया। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1969 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1969 ईस्वी में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कालीबंगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कालीबंगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंडा नल्लूर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंडा नल्लूर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरतनाट्यम की। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भरतनाट्यम की। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/10 सेकंड। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1/10 सेकंड। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा माउंट बेटन योजना। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा माउंट बेटन योजना। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है USA में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है USA में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैलिफोर्निया में। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कैलिफोर्निया में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुत कांगेडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुत कांगेडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा समुद्र तटीय नगर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा समुद्र तटीय नगर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुडी अट्टम तथा कृष्ण अट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गमन माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुड्डी अट्टम तथा कृष्ण अट्टम के संयोग से किसे शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्गमन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कथकली को। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कथकली को। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के मध्य। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के मध्य। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1983 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1983 ईस्वी में। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ज्यामिति। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ज्यामिति। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिल्ली में। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दिल्ली में। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अब बताएं आप ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।